गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अपने प्रश्न पूछने आप शुरू कीजिए। आपका कोई प्रश्न है योग नेचुरोपैथी से संबंधित तो पूछिए। अविनाश परिहार जी, विवेक भारद्वाज जी, पूछिए अपना प्रश्न पूछिए आप। सोमपाल जी, सुजाता जी, जो भी आपने प्रश्न पूछना है अपना टाइप कीजिए। एलिस नतादा जी, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। अपना जो भी आपने प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। मालती त्रिपाठी जी, श्री हॉस्पिटल, सुशील यादव, पूछिए अपना प्रश्न पूछिए आप। योगी अविनाश परिहार जी पूछ रहे हैं नेचुरोपैथी में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है अगर आपको ईचिंग की प्रॉब्लम है तो। ईचिंग चर्म रोग है, चमड़ी का रोग है। कई बार जो है त्वचा का रंग भी काला पड़ जाता है, धब्बे पड़ जाते हैं। चर्म रोग में आता है ये ईचिंग जो है। तो नेचुरोपैथी में हमारा जो मूल सिद्धांत है नेचुरोपैथी का वो ये है कि हमने शरीर को अंदर से क्लीन करना है, जो कि हम करते नहीं है। बाहर से हम झाड़ पोंछ कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, मंजन कर लेते हैं, लेकिन शरीर को हम अंदर से शुद्ध नहीं करते। तो हमारे जो षट कर्म है, शुद्धि क्रियाएं हैं, आपका जल नेति है, आपका कुंजल है, आपका बस्ती है, शंख प्रक्षालन है, तो इससे पूरे शरीर की शुद्धि हम करते हैं। तो शरीर की शुद्धि से क्या होता है कि सालों से हमारे शरीर के अंदर जो फॉरेन मैटर जमा है, विजातीय द्रव्य जमा हो गए हैं, जो प्रत्येक रोग का कारण होता है। और सफाई हम करते नहीं है, कुछ भी हम खाते रहते हैं, आहार नाल की हम सफाई नहीं करते हैं, स्टमक की हम सफाई नहीं करते हैं। इसी तरह से हम अपर पार्ट्स ऑफ नेक की, हमारी आंख नाक कान गले की सफाई हम नहीं करते हैं। पेट की सफाई, हमारी रेक्टम की सफाई, जितना मल निष्कासित होना चाहिए, मूत्र निष्कासित होना चाहिए, जितना पसीना निष्कासित होना चाहिए, उतना उस मात्रा में नहीं हो पाता है। तो ये भी एक शरीर में की जो रोग की स्थिति है, इसमें महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शरीर को अंदर से शुद्ध करना। जितना शरीर को हम शुद्ध करेंगे, जितना हम साफ करेंगे, उतना ही हम रोगों की संभावनाओं को कम करेंगे। और लोग जुड़ रहे हैं, विश्वास जी, योग प्रचारक रंजना दलवी जी, अपने क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए, अपना क्वेश्चन अपने टाइप करना शुरू कीजिए आप। मैं अविनाश परिहार जी के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, अपना प्रश्न भी टाइप कीजिए जिसने जो पूछना है। तो सबसे पहला तो नेचुरोपैथी योग में हम शरीर की शुद्धिकरण पर हम सबसे ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि शरीर अंदर से शुद्ध है, सफाई है। चाहे हमने वो जल नेति से किया, चाहे हमने कुंजल से किया, चाहे हमने एनिमा से, शंख प्रक्षालन से या बस्ती द्वारा किया, और भी हमारे पास तरीके हैं, वस्त्र धोती है और भी चीजें हैं। लेकिन कॉमन लोगों के लिए जल नेति, कुंजल और एनिमा, ये तीन चीजें हैं। ये देकर हम जो है शरीर की सफाई करते हैं। और पसीना, मल और मूत्र, ये भी शरीर से बाहर निकलता रहे तो शरीर डिटॉक्सिफाई होता रहता है। रंजना दलवी जी ने भी स्किन प्रोटेक्टर सजेशन के बारे में पूछा है। कुछ अगर आपका स्पेसिफिक प्रश्न हो तो पूछिए। अगर कई बार ये जाने से बार बार एक ही जगह चोट लगता है तो क्या करना होगा, हम दवाई नहीं लेना चाहते,
अगर कई बार गिर जाने से बार बार एक ही जगह चोट लगता है तो क्या करना होगा? उसमें देखिए ऐसा है कि चोट अगर एक ही जगह लगती है तो उसमें दरअसल ऐसा होता है कि या तो हम ज्यादा उस पार्ट के प्रति हम सेंसिटिव ज्यादा हो जाते हैं। हम उसको बचाने की, जैसे अगर घुटने पे चोट बार बार लग रही है तो हम हमारी कोशिश होती है कि घुटना कहीं टच ना हो। तो हमारी इस कोशिश में अगर हम कहीं गिरते हैं या कुछ होता है तो अपने आप ही वो घुटना आगे हो जाता है। हम उसको बचाने के चक्कर में हम उसी अंग को जो है बल्कि आगे कर देते हैं चोट की संभावना की तरफ को। तो उसमें यही है कि आप एक तो बार बार एक ही जगह आपको चोट ना लगे, इसके लिए आप जहां भी चोट है, चोट का जो स्थान है उस पर आप अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित ना करें, हमेशा दिमाग वहीं ना रखें। आप उसको एज ए सोचिए कि आप जो भी दिक्कत है वो ठीक होगी, लेकिन उस पर ओवर कॉन्शियस ना हो, ज्यादा ध्यान ना दें। बहुत ज्यादा ध्यान भी एक गलत होता है। कोई भी बीमारी है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा उसी पर कंसंट्रेट रहेंगे, उसी को सोचते रहेंगे, तो वो बीमारी घटाने में या बीमारी को मिटाने में सहायक कभी नहीं होता है। हमेशा आपकी जो विल पावर है, आपका ये कि नहीं जो है दिक्कत है, शरीर की दिक्कत है, शारीरिक दिक्कत है, ठीक हो जाएगी, मैंने ठीक करनी है जिस भी तरीके से हो। लेकिन उसको ओवर कॉन्शियस या उस जरूरत से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। और अगर चोट लग रही है तो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में हमारा मड पैक से हम ठीक कर लेते हैं, और स्टीम से हम ठीक कर लेते हैं, और लोकल मैसाज से हम ठीक कर लेते हैं। और अपना प्रश्न पूछिए। स्किन से रिलेटेड प्रशांत जी पूछिए अपना, सुबोध प्रसाद जी, ग्रेग बॉयस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन रिलेटेड टू योगा नेचुरोपैथी। वेंकट यादव जी पूछिए। अविनाश जी ने पूछा है, सर किसी के पैर का मांस फट गया है, उसे क्या करना चाहिए, क्या डाइट ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि जल्दी उसे ठीक हो जाए? देखिए ऐसा है कि मांस फट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, चोट लग गई है, करना नेचर ने हील अप है, प्रकृति ही हील अप करती है। ये सोचना कि जो चोट लग गई है, मोच लग गई है, या अंदर मांस फट गया है, तो या फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके लिए कोई दवाई काम करेगी? दवाई सिर्फ पेन किलर डॉक्टर इसलिए देते हैं कि ताकि आपको जो वेदना हो रही है, आपको जो दर्द हो रहा है, उससे आपको आराम मिले। जो भी है, चाहे मोच है, चाहे मांस फट गया है, चाहे फ्रैक्चर है, चोट प्रकृति नहीं ठीक करनी है, शरीर ने ठीक करनी है। शरीर जो चीज भोजन को पचा रहा है, पचाने के बाद जो पोषक तत्व हमारे शरीर के अंगों को पोषित कर रहे हैं, ऊर्जा पहुंचा रहे हैं, वो जो ऊर्जा है, वो शरीर की जो उस अंग की जो ऊर्जा है, वो उस चीज को हील अप करेगी। आपने देखा होगा कि कहीं हम जो प्लास्टर लगाते हैं, तो प्लास्टर लगाने का ये मतलब नहीं होता है कि हम वो जो प्लास्टर बांध देते हैं तो उसके ऊपर जो है 2-4 किलो हम दवाई इकट्ठी लगा देते हैं 2-4 महीने की, और वो ठीक करती रहती है। वो प्लास्टर सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि वो जो बोन है जहां भी फ्रैक्चर हुआ है, वो नेचुरली हड्डी जो वो अपने आप ही हील अप हो। सिर्फ वहां को सीधा रखने के लिए प्लास्टर का काम सिर्फ वहां को सीधा रखने का होता है। वो जो प्लास्टर ऊपर सफेद सफेद आपको देखने को लगता है, वो कोई दवाई नहीं होती है, वो एक प्लास्टर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। वो सिर्फ ये काम करता है कि आपकी वहां को सीधा रखे, सीधा रख के वो जो हड्डी जुड़नी है, मांस जुड़ना है, मोच ठीक होनी है, वो शरीर ने ठीक करनी है, प्रकृति ने ठीक करनी है। सिर्फ पेन किलर ने आपका दर्द कम करना है, आपका फ्रैक्चर ठीक नहीं करना है, आपका मोच ठीक नहीं करनी है, आपका मांस ठीक नहीं करना है। लेकिन नेचुरल तरीके हैं मांस फटने के। मांस फटने पर हम क्या करें, बर्फ हम रखें, ठंडा हम रखें, ठंडा गर्म भी हम करते हैं, स्टीम भी हम देते हैं, मसाज के द्वारा भी हम इसको ठीक करते हैं, और मूवमेंट मूवमेंट जरूर रखें। मेरा पर्सनल मानना है कि कोई भी जो अंग है उसका जो नेचुरल मूवमेंट है वो जरूर बनाकर रखें। उसके साथ जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट लेते रहें, भोजन का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें,
क्योंकि जो भी आप ले रहे हैं वो शरीर में जा रहा है, शरीर को ऊर्जा दे रहा है, और उस ऊर्जा ने ही उस चीज को ठीक करना है, चाहे वो रोग है, चाहे मोच है, चाहे वो फ्रैक्चर है, जो भी चीज है आपके अपने शरीर ने उसको ठीक करना है। जो भी अब उसके बाद हम कोई तेल लगा रहे हैं या मालिश कर रहे हैं, ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, वो सिर्फ हम वेदना कम करने के लिए हम उस चीज का प्रयोग करते हैं। असली जो इलाज होता है वो शरीर के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। और वो भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, उस भोजन में से जो पोषक तत्व होते हैं, मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं, वो शरीर के अंदर जाकर उस अंग को पर्टिकुलर को जब वो सप्लाई होती है एनर्जी, उस एनर्जी और पोषक तत्वों की जो वहां पहुंच होती है, वो उस चीज को ठीक करती है। ये कंसेप्ट बिल्कुल आप क्लियर करें। पूछिए, प्रश्न पूछना है किसी ने? और अगर मालती जी ने पूछा है, अगर किसी के घुटने का लिगामेंट टूट गया है तो क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि घुटने की जो प्रॉब्लम है हमारी अपनी प्रॉब्लम है, क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। ये घुटने की प्रॉब्लम एकाएक नहीं होती है, लेकिन अब सभी को होने लगी है। जैसे कि घुटने की प्रॉब्लम तो अब हम लोग ये सोचने लगे हैं कि भाई 50 साल के बाद तो सभी को होनी है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। 50 साल के बाद क्या, मैं तो कहता हूँ कि 100 साल तक ये जो हमारे को अमूल्य शरीर भगवान ने दिया है, सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन हमारे को प्रभु ने दी है, वो 100 साल विद गारंटी दी है। उससे ज्यादा हम चला सकते हैं, लेकिन 100 साल तक तो नेचर की तरफ से जो हमारे को पार्ट्स दिए गए हैं वो 100 साल की गारंटी के साथ मिले। तो ये मत सोचिए कि 50 साल के बाद सबको घुटने का दर्द या घुटने की प्रॉब्लम होनी ही होनी है, या 50 के बाद की प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं, जब हम जवानी की अवस्था में होते हैं तो उस वक्त हम अपने शरीर का पर बहुत ज्यादा जोर डालते हैं। हम अपने शरीर पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं, अपने शरीर पर हम जरूरत से ज्यादा बोझ डालते हैं। चाहे वो भोजन ज्यादा भोजन करके करें या फिजिकल वर्क ज्यादा करें, भागदौड़ ज्यादा करें, क्योंकि 25-30 साल तक हमारा शरीर इतना मजबूत होता है कि हम शरीर के साथ कितनी भी ज्यादती कर लें, कितना भी हम अन्याय कर लें, शरीर हमारे को नहीं पता लगता है, शरीर को नहीं पता लगता है, क्योंकि शरीर इतना मजबूत होता है। लेकिन हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो 25, 30, 35 साल की उम्र में जो हमारा आहार विहार विचार बहुत ही ऊटपटांग सा होता है, संयमित नहीं होता है, एक जिसे कहना चाहिए हमारी जो जीवन शैली है वो संयमित और अनुशासित नहीं होती है। क्योंकि हमारा शरीर इतना मजबूत होता है कि हम कुछ भी करें हमारे शरीर को पता नहीं चलता है, तो हमें भी नहीं पता चलता है, तो हम सोचते हैं उस समय केयर करने की जो होना चाहिए, अनुशासित जीवन शैली होनी चाहिए, उसका महत्व हम उस वक्त नहीं समझ पाते हैं। और ये चीजें हमें बाद में 50 के बाद पता लगती हैं। जितनी भी बीमारियां हैं वो सब 25 साल से लेके 40 साल के बीच का जो हमारा आहार विहार विचार जीवन शैली है उसके बाई प्रोडक्ट है। उस समय हमने जो भी शरीर के साथ ज्यादतियां की हैं, ऊट पटांग हमने खाया है, और हम हमारा जितना मल मूत्र और पसीना शरीर से निकलना चाहिए, जितना डिटॉक्सिफिकेशन हमारा शरीर का होना चाहिए, हमने नहीं किया। जब हमारा शरीर कमजोर होने लग जाता है या वो जो रोगों के जो कारण है वो हमारे शरीर के अंदर स्थायी हो जाते हैं, स्थायी अपने निवास बना लेते हैं, अपने सारे वहाँ पूरा शहर बसा लेते हैं, और बीमारियों के कारण वहाँ पैदा हो जाते हैं। और कई बीमारियां, मैक्सिमम बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी फूड पाइप के पर या आमाशय पर या छोटी आंत या बड़ी आंत की दीवारों पर वो चिपक जाते हैं, और वो हम उनको निकालते नहीं है। किसी भी तरह से हम शरीर की सफाई नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है कि दीवारों पर वो जो जीवाणु कीटाणु बीमारियों का कारक जो चिपक जाते हैं वो इतने स्थायी हो जाते हैं कि वो वहां पर अपनी बस्तियां बसा लेते हैं, अपने शहर बसा लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, यार दोस्तों को बुला लेते हैं, और वो अच्छी खासी उनकी इतनी जनसंख्या वहां पर हो जाती है, दीवारों पर चिपक जाते हैं,
और वो निकालने का तरीका कोई भी पैथी में नहीं है, सिर्फ योग नेचुरोपैथी में षटकर्मों के द्वारा ही, जल नेति कुंजल बस्ती वगैरह के द्वारा ही, अगर हम शुरू से ही 10 साल की उम्र के पश्चात सभी को षटकर्म की आदत डालनी चाहिए, ताकि शरीर की शुद्धि साथ के साथ होती रहे। और वो जो शरीर में रोग के कारण पैदा होते हैं वो पैदा ना हो, जो कीटाणु जीवाणु जो दीवारों पर चिपक जाते हैं, फिर स्थायी हो जाते हैं और फिर वो वहां से हटते नहीं हैं, और फिर उनको हटाने के लिए हम सारी उम्र जो है हमारा अनुसंधान, हमारा रिसर्च, हमारे साइंटिस्ट, हमारी ऊर्जा, हमारे रिसोर्सेज सारे इसी काम पर लग जाते हैं कि वो चीजें कैसे हटें। वो चीजें पूरी तरह से हट नहीं पाती हैं, किसी के शरीर से 20% हट पाती हैं, किसी के मैक्सिमम 90% हट पाती हैं, लेकिन फिर वो चीजें जो है कंट्रोल कभी हो नहीं पाती हैं। समय की मांग है कि एक अनुशासित जीवन शैली हम सबकी होनी चाहिए, और वो योग नेचुरोपैथी में ही संभव है। और योग नेचुरोपैथी का सहारा मानवता नहीं लेगी तो ये दिक्कतें आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होने वाली हैं। मैं 35 वर्ष के अपने अनुभव के आधार पर आप सभी को सचेत करना चाहता हूँ कि अगर मेडिकल साइंस के अनुसंधान और इतना सब कुछ होने के बाद भी घर घर में लोग बीमार हो गए हैं, तो वो हमारी अचीवमेंट नहीं है। ये मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी एक दुविधा है और बहुत बड़ी गलती है, और मैं समझता हूँ कि वो इस मामले में फेल हुए हैं। मेडिकल साइंस इतना डेवलप होने के बाद भी अगर घर घर में सब बीमार हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेडिकल साइंस फेल है, और हमारे को योग नेचुरोपैथी की तरफ ही हमारे को आना चाहिए। अनुशासन और अनुशासित जीवन शैली द्वारा ही हम निरोग हो सकते हैं, और रोग अगर एक बार हो जाते हैं और उसके बाद हम लड़ते रहें, तो वो तरीका बिल्कुल भी उचित मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से हो सकता है। शरीर में रोग उत्पन्न ही ना हो, उसका प्रयास होना चाहिए, ना कि इसका प्रयास होना चाहिए कि रोग हो जाए तो सारी जिंदगी हम उससे जो है लड़ते रहें, उसी पर अनुसंधान करते रहें। कभी कैप्सूल खाएं, कभी गोलियां खाएं, कभी इंजेक्शन लगाएं, कभी ऑपरेशन करें, कभी कुछ करें। तो मैं समझता हूं एज ए नेचुरोपैथ, एज ए योगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, एज ए चिकित्सक भी मैं बड़ी अपनी जिम्मेवारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि मानवता को बहुत जल्दी एक अनुशासित जीवन शैली अपनानी ही होगी अगर हमें रोग मुक्त होना है। योगेश पटेल जी ने कहा है एपिडर्मलिसिस बुलसिस का उपचार बताएं, 5 मंथ के बेबी को है। आप इसको क्लियर करिए, थोड़ा सा मुझे डिटेल बताने की कोशिश कीजिए कि बच्चे के सिम्टम्स बताने की कोशिश कीजिए मेरे को, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक से आपको समझा पाऊंगा। योगेश जी, पटेल जी, थोड़ा सा मेरे को डिटेल में बताइए, सिम्टम बताइए, बच्चे के सिम्टम बताइए। सिम्टम आप बताएंगे तो मुझे आसानी होगी। सहा तरुण जी शामिल हुए हैं, कुमकुम बहल जी नमस्कार जी, पूछिए अपना, आपका प्रश्न है कोई तो पूछिए। जो लोग इस समय हैं लाइव, उनका किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। आप डिटेल मेरे को मेल कर दें, बच्चे की जो डिटेल है वो आप मेल कर दें मेरे को, मैं उसमें डिटेल में देख लूंगा। योगेश पटेल जी, हाँ रविंद्र शर्मा जी, पूछिए आपका कोई, आपने कुछ पूछना है। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? साहा तरुण जी, पूछिए अपना प्रश्न पूछिए। गणेश गैरे शामिल हुए हैं, पूछिए अपना प्रश्न। यस ब्लांका, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज रिलेटेड टू योगा एंड नेचुरोपैथी। संयमित जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली ही एक तरीका है स्वस्थ रहने का, स्वास्थ्य प्रदान रहने का, 100 साल तक रोग मुक्त रहने का, निरोगी रहने का, और कोई तरीका नहीं हो सकता। संयमित जीवन
शैली, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे खाएं, क्या हमारा आहार विहार विचार हो, किस तरह की जीवन शैली हो, किस तरह का अनुशासन हो, किस तरह का फिजिकल वर्क हो, किस तरह का मेंटल वर्क हो, किस तरह का साइकोलॉजिकली हमारा हो, हमारी सारा तन मन, हमारा जो शरीर मन आत्मा तीनों इन्वॉल्व होते हैं। मालती त्रिपाठी जी पूछ रही हैं, हमारा छोटा बेटा तीन चार गिर गया है, 2 बार रोड एक्सीडेंट होने से टूट चुका है, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन ही कराना होगा, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। देखिए लिगामेंट टूटा गया है तो उसका ऑपरेशन ही है, कराना आपको कराना चाहिए और उसके बाद ध्यान रखना आप। लेकिन इसमें देखिए ऐसा है कि एलोपैथी जो है, अब देखिए एक्सीडेंट हो गया है या कोई इमरजेंसी चीज है, ऑपरेशन कराना है, तो वहां तो एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए। और एलोपैथी का सहारा लेना ही चाहिए सिर्फ इमरजेंसी केसेस में। ये नहीं कि सर्दी जुकाम खांसी छोटी मोटी फुंसी फोड़ों के लिए भी हम एलोपैथी के पास चले जाएं, वो गलत है। लेकिन हाँ, जहाँ जरूरत है एलोपैथी है ही इमरजेंसी डिजीज के लिए। एलोपैथी ओनली फॉर इमरजेंसी डिजीजेस, इमरजेंसी केसेस, नॉट फॉर कॉमन डिजीजेस लाइक फ्लू, फीवर, फुंसी फोड़ा, इसके लिए जो है एलोपैथी में चले जाएं तो ये ठीक नहीं है। एलोपैथी का सहारा सिर्फ वहीं लें जहां इमरजेंसी है, एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गई है, हड्डी में कहीं टांग में इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गया है, तो वो टांग तो काटनी ही पड़ेगी। उसमें और कहीं किसी भी पैथी में कोई तरीका नहीं है। और वो टांग भी काटना कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ जान बच जाए, जान को बचाने के लिए टांग काटी जा रही है। वो टांग को काटना कोई इलाज नहीं है। इमरजेंसी में जो टांग काटी जा रही है वो इसलिए काटी जा रही है ताकि वो इन्फेक्शन बढ़कर और पार्ट तक ना पहुंचे, आपकी जान बचाने के लिए, जान बच जाए, इसलिए टांग काटी जा रही है। टांग काटना कोई अपने आप में कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि रोगी का या जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी टांग कटती है, उसको जहर और अंगों में ना फैले और उसकी जान बच जाए। बलविंदर सतपाल जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, शामिल हुए हैं। सहा तरुण जी कह रहे हैं, बोले उक्का बात सोना चाहता हूँ क्या? उप बोले उपका बात, उपका ये क्लियर कीजिए, क्या आप सहा तरुण जी आप क्या पूछना चाहते हैं ये? उपका बात, हाँ जी, मालती जी ऑपरेशन कराना होगा जी। सहा तरुण, हाँ प्रेम सागर जी पूछिए, क्या पूछना है आपने? तरुण जी आप यह क्या पूछ रहे थे? आप तो बोले उपका बात सोना चाहता हूँ, उपका बात क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर कीजिए आप, ये क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आप बोलते रहिए, अरे बोलते रहिए, मैं तो शाम तक बोलता रहूंगा, आप प्रश्न तो पूछिए। मैं बोलता ही रहता हूँ, मैं तो कई बार बोलता हूँ, लेकिन अब मैंने आपके प्रश्नों के जवाब देने शुरू किए हैं। खाली सुनते रहने से बात नहीं बनती है। जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी बातें हैं, जो भी आप योग शिक्षक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, रोगी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, जो भी हैं, आप अपने प्रश्न पूछेंगे तो आपके प्रश्न से और भी लोगों को फायदा होता है। अच्छा, आपका बात सुनना चाहता हूं, अच्छा, आप पहले सुनते रहे हैं, आप प्रश्न भी पूछा कीजिए। मैं बात तो करता रहता हूं और मेरी कोशिश होती है कि जो है आपके प्रश्नों के जवाब दिए जाएं। बलविंदर जी अपना प्रश्न पूछिए, प्रेम सागर जी पूछिए प्रश्न अपना। अभी एलोपैथी की बात मैं कर रहा था। सहा तरुण जी आप कह रहे हैं बोलता रहूं, तो मैं इसको ही
कंटिन्यू करता हूं आगे। एलोपैथी सिर्फ इमरजेंसी के लिए जाइए, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी की कोई दिक्कत हो गई है, इमरजेंसी आ गई है, जान बचानी है, इसके लिए ही एलोपैथी है। एलोपैथी छोटी बीमारियों के लिए नहीं है। इसको मैं इस तरह से समझाऊं कि पहले हमारी घरों में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार होते थे, उसमें दादी नानी हमारी होती थी। तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे थे या छोटी मोटी बीमारियां जो घरों में होती थी, वो हमारी दादी नानियां ठीक कर लिया करती थी। चाहे वो भोजन के रूप में करें, चाहे वो मसाले के रूप में करें, चाहे वो जीरे का पानी दे दें, अजवाइन का पानी दे दें, कोई कुछ घिसके दे दें, कुछ घिसके लगा दें, कहीं दर्द है कुछ लगा दिया। ये सारी इतने मेडिकल शॉप, इतने हॉस्पिटल, इतने वो तब नहीं हुआ करते थे। पूरे गांव में मुश्किल से एक वैद्य जी हुआ करते थे, वो पुड़िया बना के दिया करते थे। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। सफेद कोट वाले डॉक्टर इतने तब नहीं हुआ करते थे। पूरे गांव में सिर्फ एक वैद्य हुआ करते थे और पूरा गांव जो है स्वस्थ हुआ करता था। लेकिन अब घर घर में रोगी है, छोटे छोटे बच्चों को हम उठा के पेडियाट्रिशियन के पास भागते हैं। वो इसीलिए है कि हमने प्रकृति के नजदीक रहना हमने छोड़ दिया है। मिट्टी में हम रहते थे, खेतों में काम करते थे, पेड़ पौधों के नजदीक रहते थे, साफ सुथरी ऑक्सीजन हम लेते थे, धूप हवा आकाश सभी तत्व, पांचों तत्व हमें शुद्ध मिलते थे और पांचों तत्वों के हम नजदीक रहते थे, प्रकृति के हम नजदीक रहते थे। भोजन हमारा मोटा होता था, कपड़ा हमारा मोटा होता था, विचार हमारे शुद्ध अच्छे होते थे, शरीर हमारा अच्छा होता था, मन हमारा अच्छा होता था, आत्मा हमारी अच्छी होती थी, वातावरण अच्छा होता था, पॉल्यूशन इतना नहीं होता था, रेडिएशन इतना नहीं होता था, आपस में प्यार होता था, विचार अच्छे होते थे, सोचना विहार विचार अच्छा होता था, अनुशासन होता था, संयमित होता था, भोजन संयमित होता था, एक संयमित जीवन शैली होती थी। मोहम्मद अकमल जी शामिल हुए हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रेम सागर जी और जितने लोग हैं आप प्रश्न अपना पूछिए। 3 मिनट और मैं रहूंगा। 3 मिनट के अंदर अंदर अपना किसी ने प्रश्न पूछना है तो पूछिए। तो जो हमारा संयमित जीवन होता था, प्राकृतिक दिनचर्या होती थी, उससे हम सब लोग स्वस्थ रहते थे। हमारे 2 पीढ़ियां पहले हमारे दादा परदादा लोग जो है वो इसीलिए इतने स्वस्थ होते थे कि वो संयमित जीवन शैली होती थी। सब हाँ, बलविंदर सिहाग जी शामिल हुए हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए, आपका कोई भी प्रश्न है तो। और संयमित संयमित जीवन शैली, हमारी प्राकृतिक जीवन शैली जो हम जीते थे, हमारे दादा परदादा जो जीते थे, तो उस समय रोगों की संभावना बहुत कम होती थी, रोग बहुत कम होते थे, क्योंकि हमारा आहार विहार विचार अच्छा होता था, शुद्ध होता था, पांचों तत्व साफ होते थे इतनी। लेकिन अब गांव के लोग भी सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते हैं, मिट्टी खेतों में काम नहीं करना चाहते हैं, वहां भी चाहते हैं कि उनके जो मजदूर हैं वही काम कर लें। जमीनों के बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं, सब शहर जाना चाहते हैं, सब अफसर बनना चाहते हैं। खेती बाड़ी में वो ही रह जाता है जो बेचारा पढ़ लिख नहीं पाता है, वो भी मजबूरी में ही, जो पढ़ लिख नहीं पाता है, शहर नहीं जा पाता है, मजबूरी में अपना खेती बाड़ी करता है, शौक से या अपना अच्छे मन से खेती बाड़ी नहीं करता है, मजबूरी में करता है कि चलो भाई खेत में पढ़ लिख नहीं पाया तो चलो खेती बाड़ी कर लो। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी खेती बाड़ी में लोग लगे हुए हैं आज भी प्रकृति के नजदीक हैं, मिट्टी के नजदीक हैं, पानी के नजदीक हैं, पांचों तत्वों के नजदीक हैं, प्रकृति के नजदीक हैं, खेती बाड़ी से लगे लोग, मजदूर लोग, जितना फिजिकल वर्क करने वाले लोग जितने हैं, वो बाकी लोगों से तथाकथित विकसित जो है पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा निरोग हैं, ज्यादा अच्छा भोजन कर लेते हैं, ज्यादा अच्छी उनकी आते हैं, ज्यादा उनका अच्छा शरीर है बनस्पति जो पढ़े लिखे लोग हैं या शहर के लोग हैं, जो आलसी लोग हैं या टेबल पे बैठने वाले लोग हैं या सिर्फ मोबाइल की ही जिंदगी, नेट की ही जिंदगी जीने वाले लोग हैं या सिर्फ दिमागी बातें जमा खर्ची करने वाले लोग हैं, उनसे वो लोग ज्यादा अच्छे हैं जो आजकल फिजिकल वर्क कर रहे हैं।
सुरेश भाई जी पंचाल जी शामिल हुए हैं। आप पूछिए। आप कमेंट्स करते रहते हैं काफी, अपने आप प्रश्न पूछिए, कोई आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो उनसे जो आज भी जो परिश्रम कर रहे हैं और प्रकृति के नजदीक हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना पसीना बहाते हैं, अपना शरीर चलाते हैं, वो लोग बनिस्बत ज्यादा सुखी हैं, स्वस्थ हैं, निरोगी हैं उनके, कि जो लोग शहरों में रहते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, पसीना नहीं बहाते हैं, उनसे वो लोग ज्यादा स्वस्थ आजकल पाए जाते हैं। हाँ, सहा तरुण जी बोलिए, हम लोग को क्या काम करना चाहिए? सभी को 10 वर्ष से ऊपर की जितने भी उम्र के लोग हैं, उन्हें अनुशासन और संयमित प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना चाहिए। हफ्ते में एक बार कुंजल अवश्य करना चाहिए। हफ्ते में एक बार एनिमा, शंख प्रक्षालन या बस्ती जरूर करना चाहिए, पेट जरूर साफ करना चाहिए, और जल नीति रोज करनी चाहिए। ये 3 चीजें सभी को करनी चाहिए। सीख लेना चाहिए, पहले किसी एक्सपर्ट सुपरविजन में सीख लेना चाहिए, अपने आप नहीं करना चाहिए। जल नीति रोज करनी चाहिए, हफ्ते में एक बार कुंजल करना चाहिए, हफ्ते में एक बार बस्ती पेशाब करना चाहिए, संयमित प्राकृतिक जीवन शैली अपनानी चाहिए। क्या खाना चाहिए, अपना खान पान विचार वो शुद्ध करने चाहिए। इन सबको एक बार आप सीख लें किसी अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक या योग शिक्षक के पास जाकर, और उसको फिर फॉलो कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने शरीर की सफाई करते रहें और संयमित प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं। धन्यवाद।